साथियों नमस्कार। मेरा नाम साहिल है। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आसान साहित्य पर। आज हम मीराबाई का संपूर्ण अध्ययन करने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए हमारी आज की बातचीत शुरू करते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में माना जाता है और उनकी मृत्यु का तो कुछ खास पता तो नहीं चलता। उनकी मृत्यु कैसे हुई, कहाँ हुई, कब हुई। फिर भी माना जाता कि सन 1533 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। मीराबाई का जन्म मेड़ता के निकट कुड़की गांव में राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। राव दुद्दा इस शाखा के प्रवर्तक थे। मीरा दुद्दा के पुत्र राव रतन सिंह की पुत्री थी। मीरा 2 वर्ष की भी नहीं हो पाई थी कि उनकी माता का देहांत हो गया। राव दुद्दा उन्हें मेड़ता ले आए। वे स्वयं वैष्णव थे। उनके यहाँ साधुओं का सत्संग हुआ करता था। मीरा पर इस परिवेश का प्रभाव पड़ा और वे बाल्यकाल में ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुख हो गई। उनका विवाह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ। विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। बाल्यकाल में कृष्ण प्रेम की बोई हुई बेली नए वातावरण में बड़ी हो गई। वे साधुओं के सत्संग और पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करने लगी। चित्तौड़ के सिसोदिया वंश राजपूतों में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। राणा सांगा की पुत्रवधू का यह स्वच्छंद आचरण राज परिवार को कैसे सह्य हो सकता था। राणा सांगा के उत्तराधिकारी विक्रम सिंह ने उन्हें अनेक यातनाएं दी। यातना क्रम में राणा का मंत्री विजयवर्गीय वाणिया भी था। सामंत और महाजन दोनों ने मिलकर संकट उत्पन्न किया। वे खुशी खुशी विष का प्याला पी गई। पिटारी में भेजे हुए सांप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके। जाको राखे साइया मार सके न कोई। मीरा का बाल विवाह का नहीं हुआ। वे वृंदावन चली गई। वहाँ चैतन्य मत के शास्त्र प्रणेता जीव गोस्वामी से भेंट हुई। गोस्वामी ने इन्हें पूरा सम्मान दिया। उनको लगा कि उनके गिरधर नागर तो द्वारिका जा बसे हैं। वे वृंदावन से द्वारिका चली गई। रणछोड़ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अपनी अलौकिक लीला समाप्त की। तो उनकी मृत्यु कहाँ पर मानी जाती है? रणछोड़ जी के मंदिर में मानी जाती है। और मृत्यु भी कहती है कि उनकी देह ही उस मूर्ति में समा गई थी। मतलब इनकी मृत्यु नहीं हुई, इनकी मृत्यु का पता ही नहीं चलता। मीरा की रचनाओं की कुल संख्या 11 बताई जाती है। गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठ के आपद, मल्लार राग, राग गोविंद, सत्यभामानुम, रुषणम, मीरा की गर्भी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित का प्रस्फुट पद। इनमें से स्फुट पदों को छोड़कर शेष अप्रामाणिक है। उनमें स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हो चुके हैं। मीराबाई एक और सामंती अभिजात्य और एक झटके में तोड़ डालती हैं, तो दूसरी ओर उनकी रचनाओं में अभिजात्य का संयम दिखाई पड़ता है। प्रिय के प्रति उनका प्रेम सामान्य मानवीय मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कृष्ण भक्त कवियों की तरह न आलिंगन प्रिम्बण की मुद्राएं हैं और न अतिरंजन न पूर्ण संयोग श्रृंगार। जो कुछ है वह मर्यादित है। उनका संयोग वियोग बहुत कुछ निजी और पारिवारिक सा है। उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग, अनहदनाद, शून्य महल, सूरत त्रिकुटी आदि है, तो दूसरी ओर सूरदास के विनय के पदों की तरह पद भी हैं। एक और दाम्पत्य राग है तो दूसरी ओर असह्य विरह आकुलता। उनका स्वच्छंद व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बंधता। मीरा के प्रत्येक पद में गिरिधर नागर का स्मरण किया गया है। प्रश्न होता कि कृष्ण के अन्य कवियों ने कन्हैया, वंशीधर, नंद नंदन, श्याम सुंदर आदि नामों से याद किया है, केवल मीरा ने ही गिरधर नागर को प्रियतम के रूप में क्यों याद किया? राणा सांगा के परिवार से जो राजपूत जाति का मुकुटमणि था, अलग होकर साधु संतों के संग साथ रहना गैर मामूली बात थी। अत्यंत आत्मविश्वास के साथ वे कहती हैं, सिसोदोर उठ्यो तो मारो काई कर ले सी। सिसोदोर उठ्यो तो मारो काई कर ले सी। उनको इस बात का पूरा एहसास है कि राठौड़ डारारी देड़ी जी सिसोधार साथ, पर वे करे तो क्या करे। राणा जी मारी प्रीत पुरवली, मैं काई करूं। अतः गिरधर के अतिरिक्त और कौन रक्षा कर सकता है। इस विश्वास रूपी रक्षा कवच के कारण
राणा उससे मार नहीं सके। उनकी स्पष्ट घोषणा थी कि लोकलाज कुल की मर्याद या मैं एक न रखूंगी। आगे चलकर उन्होंने और भी स्पष्ट कर दिया था, वर्जी मैं काहू की न रहूं, इसी को कहते हैं वास्तविक जिंदगी को जीना। मीरा ने यह निर्णय स्वयं लिया था और उसी को जिया अभी। उनकी प्रेम साधना सब किया की प्रेम साधना थी। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वह प्रभु की पतिव्रता की सेज पर पधारने का आमंत्रण देती है, उसके स्वागत में कुलवधू की तरह श्रृंगार करती है। उन्होंने गोविंद से लुक छिप कर प्रेम नहीं किया था, बल्कि उन्हें ढोल बजाकर प्रेम देकर मोल लिया था। उनके प्रेम में कहीं उच्छृंखलता नहीं है। आभिजात्य को वे छोड़ चुकी थी, पर आभिजात के तत्कालीन गुणों को उन्होंने नहीं छोड़ा था। अपने को बराबर वे दासी कहती हैं और गिरिधर गोपाल को मीरा के प्रभु। इस समय पत्नी को दासी और पति को प्रभु नहीं कहा जा सकता। मीरा ने तो वास्तविक जीवन में इसका तिरस्कार कर दिया था, पर स्मरण रखना चाहिए कि वे भक्त भी थी, अतः भगवान को प्रभु कहना स्वाभाविक था। वे प्रार्थना करती है, माने चाकर राखो जी, चाकर रहसु बाग लगासु, नितोट दर्शन पासु, वृंदावन की कुंज गलिन में गोविंद लीला गासु, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमरिन पाऊं खरजी, भाव भक्ति जागिरी पाऊं तीनों बाता सरसी। कभी व्याकुल होकर रमती जोगी को पुकारती हैं, जोगी मत जा पाई परु चेरी तेरी हो, प्रेम भक्ति के पेड़ों की न्यारो हमको गैल बता जा। दर्द का तो पूछना ही नहीं है, हेरी महा तो दर्द दीवानी, महारा दर्द न जाना कोई, घायल री गति घायल जाना हिवड़ो अंगण संजोए। प्रेम बावली मीरा स्वच्छंद भाव से नाच उठती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। मीरा की लोकप्रियता का पहला कारण है उच्च राजकुल का त्याग करके साधुओं संतों और भक्तों के बीच सामान्य जन के स्तर पर भक्ति भाव की अभिव्यक्ति। दूसरा कारण है संप्रदाय निरपेक्षता और तीसरा कारण है ऐसी भाषा का प्रयोग जो लोक जीवन में रची बसी थी। क्या कारण है कि हमारे जीवन में कबीर, शोर और मीरा के पद आज भी जीवित हैं, जबकि सांप्रदायिक सिद्धांतों पर गढ़े जाने वाले पद लुप्त होकर किताबों में बंद हो गए हैं। गुजरात से लेकर समस्त हिंदी भाषाभाषी प्रदेशों में मीरा जैसी लोकप्रियता शायद ही किसी को मिली हो। कहना न होगा वे समाज की जड़ता को तोड़कर स्वच्छंदता की राह दिखा रही थी। मीरा को समझने के लिए उनके जीवन संघर्षों और तत्कालीन जड़वादी सांप्रदायिक भक्तों की सामंती प्रतिबंधों परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से ओझल नहीं करना होगा। तो ये तो बच्चन सिंह ने लिखा था मीरा के बारे में, वो सब हमने पढ़ लिया। उन्होंने एक तरह से सारांश दिया हुआ था, लगभग सारी बातें इसमें आ गई, उनकी सारी रचना आ गई, उनका व्यक्तित्व आ गया, लेकिन उनकी भाषा के बारे में विस्तृत रूप से रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है वर्णन किया है। और भी कुछ उनके कथन है जो हमको जान लेना चाहिए, तो उनके और देख लेते हैं कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं मीराबाई के बारे में। ये कहते मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में है जहाँ ये देखिए, बच्चन सिंह तो इनको सबसे श्रेष्ठ कवित्री मानते ही हैं कि क्या कारण है कबीर सूरा के मद आज भी जीवित हैं, जबकि सांप्रदायिक गढ़ने वाले लुप्त हो गए हैं। गुजरात से लेकर समस्त हिंदी भाषाभाषी प्रदेशों में मीरा जैसी लोकप्रियता शायद ही किसी को मिली हो। तो पूछा जा चुका है कि सबसे मतलब गुजरात से लेकर समस्त हिंदी भाषाभाषी प्रदेशों में मीरा जैसी लोकप्रियता शायद किसी को मिली हो। ये मतलब श्रेष्ठतम कवित्री जो है इनको मान रहे हैं। तो मीरा का काव्य उन विरल उदाहरणों में है जहाँ रचनाकार का काव्य एक दूसरे में घुल मिल गए हों, परस्पर वे संपर्क से एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। इसका अर्थ यह है अभी कि जीवन वृत्त से अलग किए जाने पर इस काव्य की सृजनात्मक क्षमता घट जाती है। मिलता जुलता नारी चरित्र होने के कारण गोपियों की विरह भावना का अध्यय आरोपण मीरा पर आसानी से हो जाता है।
उनका काव्य सूर द्वारा विस्तार से चित्रित गोपियों की विरहोन्मुखता का डिटेल या ब्यौरा है। ये कथन पूछा जा चुका है। किसका काव्य सूर द्वारा विस्तार में चित्रित गोपियों की विरहोन्मुखता का डिटेल या ब्यौरा है? तो किसका है? मीराबाई का काव्य। जीवन वृत्त में ब्रिज की गोपियों से और रचना धर्मिता में सूरदास से एक बारगी सा में मीरा के पदों में अतिरिक्त तीव्रता भरता है। तो ये आप देख लीजिए क्या क्या कहा है उन्होंने। सूर के काव्य में गोचारण वातावरण की जो सबसे तन्मयता है उसकी जगह मीरा में राजस्थान से ब्रिज की प्रणय यात्रा की उदग्रता है। ब्रिज, राजस्थान और गुजरात में कृष्ण लीला की दृष्टि से जो सांस्कृतिक एकता रही है, मीरा की काव्य भाषा में वह भली भांति प्रतिफलित होती दिखती है। मीरा का प्रणय संचरण जैसे अनेक भाषिक स्वरूप से जुड़ा हुआ है। मुरली प्रसंग में सूर ने जो लिखा है, उखटे तरु भय पात पाथर पर कमल जात, आरज पतित जो नाथ व्याकुल नर नारी। ये किसका? सूर का कथन है, ये ध्यान रखिए कहीं मीरा का मान के बैठ जाए। उसका जीवन साक्ष्य है मीरा का व्यक्तित्व और कृतित्व। आर्ज पथ का त्याग गृहस्थ जीवन में सिर्फ कृष्ण के नाते से ही स्वीकार्य है। तो ये आप पढ़ लीजिए, ये तुलना कर करके मतलब रामस्वरूप चतुर्वेदी समझाना चाहते कि मीरा का काव्य कैसा है। मैं आपको केवल महत्वपूर्ण बता देता हूँ, नहीं तो कक्षा का आकार बड़ा हो जाएगा और हम बहुत संक्षिप्त में सारी महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो अब ये भाषा के बारे में और देख लीजिए, ये आप पढ़ लीजिएगा। एक बार आपको दिखा देता हूँ फिर से धीरे धीरे। ये हो गया और फिर ये हो गया और फिर अब ये तो हम देखेंगे। कबीर की तरह मीराबाई की काव्य भाषा के आधार पर कई बोली रूप मिश्रित हैं। मीराबाई की पदावली की भूमिका में परशुराम चतुर्वेदी ने दिखाया है, मीरा ने 4 भाषा स्त्रों का प्रयोग किया। तो मीरा ने कितनी तरह की भाषाओं का प्रयोग किया है? 4। राजस्थानी, ब्रिज भाषा, पंजाबी, गुजराती। कभी प्रश्न आ जाए कि कौन कौन सी भाषाओं का मतलब मीरा में कौन से भाषा स्तर दिखाई देते हैं, तो राजस्थानी, ब्रिज भाषा, पंजाबी, गुजराती। राजस्थानी काव्य उदाहरण भी देते हैं। उदाहरणों में ये तो शायद अब की बार पूछा भी गया था मिलान करने में कि राजस्थानी भाषा का कौन सा कथन है, ब्रज भाषा का कौन सा, पंजाबी का कौन सा, गुजराती का कौन सा। तो राजस्थानी का है, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ, मैं हाजिर नाजिर कब की कड़ी, साजनिया दुश्मन होए बैठ्या सबने लगू कड़ी। ब्रज भाषा का है, यह विधि भक्ति कैसे होए, मन की मैल हिए तेने छूटी, दियो तिलक सिर धोए। पंजाबी को, हो काना किन गुत्थी जुल्फा कारियां। गुजराती का, प्रेमनी 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 रे, मने लागी कटारी प्रेमनी, जल जमुना माँ भरवा गया था, हाथी गागर माथे हेमनी रे। इस प्रसंग में अंतर्वर्ती शाखा की आधुनिक कालीन भाषाओं और उनकी पारस्परिक स्थिति के संबंध में गिरियर्सन का मंतव्य अनायास स्मरण आ जाता है। तो एक गिरियर्सन का, जॉर्ज गिरियर्सन का कथन भी हमको ध्यान में रखना होगा। पूछा जा सकता है कि ये कथन किसने कहा है इस पुस्तक से उठाकर, तो ये जॉर्ज गिरियर्सन का कथन हम पढ़ लेते हैं। जिस प्रकार पंजाबी उत्तर पश्चिम में मध्य देश की प्रचलित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राजस्थानी उसके दक्षिण पश्चिम में प्रचलित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतिम प्रसार कार्य में मध्य देश की भाषा राजस्थानी क्षेत्र से होती हुई गुजरात के समुद्र तट तक पहुंच गई है, यहाँ तक गुजराती का रूप धारण कर लेती है। तो ये गिरियर्सन का कथन है, एक बार फिर पढ़ देता हूँ, ये बिल्कुल हमको ध्यान में रखना है, कभी न कभी जरूर पूछ लिया जाएगा ऐसे ही। जिस प्रकार पंजाबी उत्तर प्रदेश में मध्य देश की प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, उसी प्रकार राजस्थानी उसके दक्षिण पश्चिम में प्रसारित भाषा का प्रतिनिधित्व करती है। इस अंतिम प्रसार कार्य में मध्य देश की भाषा राजस्थानी क्षेत्र से होती हुई गुजरात के समुद्र तट पर पहुंच गई है,
यहाँ यह गुजराती का रूप धारण कर लेती है। तो मीराबाई की काव्य भाषा के उपयुक्त विविध आधार मानो गिरियर्सन के इस भाषा वैज्ञानिक पर्यवेक्षण को व्यवहारिक रूप से संपुष्ट करते हैं और ब्रज भाषा राजस्थानी पंजाबी गुजराती ब्रज राजस्थानी पंजाबी गुजराती की तात्विक एकता को प्रदर्शित करती हैं। ब्रज से द्वारका तक चलने वाली कृष्ण भक्ति की यात्रा ने जैसे इन भाषा रूपों को परस्पर मिला दिया हो, मीरा की अपनी काव्य यात्रा इसी के समांतर है। यहाँ यह स्मरणीय है कि मीरा ने अपने पूरे के पूरे पद इन अलग अलग बोली रूपों में नहीं लिखे, वरन अधिकतर उनकी आधार भाषा कई भाषिक तत्वों का मिश्रण हो गया। प्रधानता ब्रिज और राजस्थानी की है, तो इनकी भाषा में प्रधानता किसकी है? ब्रिज और राजस्थानी की। मीरा की काव्य भाषा में सृजनात्मक क्षमता कम है। ये कथन बनाकर पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि कम कहा है। ठीक ठाक कहा जाता तो हमको सीधा हो जाता कि सही कथन है, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कम आते ही हमारे मन में डाउट आता है और हमारा प्रश्न ये अक्सर गलत हो जाता है। तो और अब जो ये कहा लगभग राम स्वरूप चतुर्वेदी ने यहाँ कम कहा है, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी समझा मैंने, क्योंकि जो ठीक ठाक लिखा होता है वो पॉजिटिव ही होकर चलते हैं हम लगभग पेपर में। कम क्यों मान कर चलेंगे हम? लेकिन जिसने पढ़ रखी होगी पुस्तक उसे पता कि कम लिखा है। मीरा की काव्य भाषा में सृजनात्मक क्षमता कम है। सूर्य या तुलसी जैसा भाषा का कुशल प्रयोग नहीं दिखाई देता। अब दो कथन दे दिए, तो ये दोनों सही हैं, लेकिन हमको दोनों गलत लगेंगे वहाँ पर। यहाँ लोकगीतों की तरह सीधी अभिव्यक्ति पर बल है। लाक्षणिक प्रयोग बीच बीच में जहाँ तहाँ भले मिल जाए। नारी होने के कारण मीरा की तन्मयता और वीरा भावना अपने को छाप में प्रमाणिक लगती है। उनके पदों का भाषी गठन उतना सशक्त नहीं है। अब यहाँ फिर नई का प्रयोग कर दिया। जहाँ पर भी नई का प्रयोग मिले वहाँ से कथन का प्रश्न पूछें तो हमारे गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हमने नहीं पढ़ा हो तो नारी होने के कारण मीरा की तन्मयता और वीरा भावना कुछ अपने आप में प्रमाणिक लगती है, यह बात ठीक है। और उन्हें के पदों का भाषी गठन उतना सशक्त नहीं है, ये बात भी ठीक है। उदाहरण के लिए लोकगीत जैसे सीधे वर्णन द्रष्टव्य हैं, तो इसमें उदाहरण दिए हैं। दादुर मोर पपैया बोले कोयल शब्द सुनावे, घूमर घटा उलर होई आई दाविन दमक डरावे। फिर अथवा इक कारी अंधियारी बिजली चमके बिरहणी अति डर पाए रे, इक गाजे बाजे पवन मधुरिया में हाथी जड़ लाए रे। यहाँ सीधा परम्परित वर्णन है। भाषिक प्रयोग से कोई विशिष्ट अर्थ क्षमता उत्पन्न नहीं होती। लोकगीतों की तरह दादुर मोर पपैया बोले वाली पंक्ति तो इसी रूप में कई पदों में आती है। वर्णन के ढंग और कहीं कहीं हल्का अप्रस्तुत विधान कृष्ण काव्य के प्रसिद्ध रचयिता सुर का अनुकरण करता है, पर वहाँ भी बेपरवाही अधिक है। इसलिए कुछ पद विधान में सुर जैसे लग सकते हैं, पर उनमें वैसा निखार नहीं। कुल मिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्तिगत तन्मय का विस्तार अधिक है, कविता का दक्ष संप्रेषण कम है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। तो हमने आज लगभग आदिकाल के टेक्स्ट हम पहले कर चुके हैं और भक्ति काल में कबीर के हमने सारे जो फुट नोट दिए थे वो पढ़ लिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भूमिका पढ़ ली। तुलसी का पूरा अध्ययन कर लिया, उनके उत्तरकांड के बारे में जो जो प्रश्न पूछे गए। लगभग मैं अपने हस्तलिखित नोट शेयर करता हूँ। आज तो मीरा के मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए नहीं थे, केवल रचना और भाषा के बनाए थे, लेकिन उसमें भी ये उदाहरण नहीं रखे हुए थे। लेकिन ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा दिखाने के लिए, इसलिए आज मैंने सीधा इसी को रख लिया। तो आज के लिए केवल इतना ही। कल से या तो हम अपना आधुनिक काल का टेक्स्ट शुरू करेंगे, उससे संबंधित मतलब महत्वपूर्ण जानकारी। हमारा काम तो केवल रिवीजन का ही रहता, लगभग रिवीजन करते हैं अच्छे से।
मैं अपनी कॉपी से आपसे नोट शेयर करता हूँ, या फिर अपनी कहानी वाली विधा शुरू करेंगे। वो भी करना तो सब कुछ है ही, रिवीजन की तरह करेंगे, और ऐसा रिवीजन कि आपको लगेगा कि सब पढ़ ही लिया है, कुछ बचा ही नहीं। बिना समय व्यर्थ किए सारा करेंगे, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सारा कर लेंगे। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।